बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आ गई। कैसे हैं मेरे सब फ्रेंड्स? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ पे रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला मेरे प्यारों के साथ साथ आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि दूध की बॉली की रेसिपी है। और लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप दूँगी जो जिसको फॉलो आप करेंगे तो आपकी बॉली भी बहुत बहुत क्रीमी और मज़ेदार बनेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो दूध लेना है। 1 किलो दूध में आपने 1 पाव गुड़ लेना है और गुड़ को अच्छी तरह से कूट के तो दूध के अंदर इसको मिक्स कर देना है। अभी चूल्हे पे इसको नहीं रखना, पहले ऐसे ही गुड़ को अच्छी तरह से दूध में मिक्स करना है ताकि वो दूध के अंदर घुल जाए बिल्कुल। उसके बाद जो है वो दूध को छान लें ताकि कोई तिनका वगैरह गुड़ में होते हैं अक्सर तिनके, तो या दूध में भी कुछ है तो वो निकल जाए। इसको अच्छी तरह से छान लेना है। ये देखिए मैंने छान लिया है दूध को। और गुड़ की जगह आप चीनी शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ बॉली ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और उसके बाद अब इसको चूल्हे पे रख दिया है। और खुशबू के लिए, चूँकि ये कच्चा सा दूध होता है, तो इसमें दालचीनी और छोटी इलायची शामिल कर देनी है। मेरे पास अभी इलायची नहीं थी तो मैंने सिर्फ दालचीनी डाली है, लेकिन आप लोग इलायची भी ज़रूर डालिएगा। और इसको जो है स्लो फ्लेम पे रखना है, फ्लेम हाई नहीं करनी है। और मुसलसल चलाते रहना है और बहुत ध्यान रखना है आपने। अगर थोड़ी सी भी ये गाढ़ी हो जाए तो हम ख्याल ना करें तो ये गुठलियाँ बन जाती हैं इसकी, जो कि अच्छी नहीं लगती हैं। आपने बहुत ध्यान के साथ ये बनानी है। जैसे भी इसमें थोड़ी सी गरमाइश आए तो आपने इसको चेक करते रहना है कि ये गाढ़ी हो गई है या नहीं हुई है। और चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है। ये देखिए मैं भी मुसलसल चम्मच चला रही हूँ और साथ साथ में मैं चेक भी कर रही हूँ, ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो रही है। और ये टाइम जो होता है ये सेकंड के हिसाब से होता है। जैसे ही थोड़ी सी गाढ़ी होती है उसी टाइम जो है फ्लेम उसको ऑफ़ कर देना चाहिए। अगर थोड़ी देर हम ज़्यादा चलाएंगे या फ्लेम को ऑफ़ नहीं करेंगे तो ये जो है इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और अगर गुठलियाँ बनेंगी तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। ऐसे ही करीमी सी बहुत मज़ेदार सी बनती है। ये देखिए अब तकरीबन तैयार होने वाली है हमारी बॉली और बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेती है। ये देखिए तैयार हो चुकी है और अभी मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और अभी भी चम्मच चलाते रहना है जब तक ये गर्म रहे। इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये ठंडी हो जाए अच्छी तरह से। और मैंने तो ये देखिए मैं अभी इसके अंदर चम्मच मुसलसल चला रही हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए और ज़्यादा थिक हो जाए। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये कस्टर्ड की तरह से बन गई है। अभी थोड़ी सी पतली है, जैसे ही ये ठंडी होगी ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इस तरह से आप जब भी बनाएं तो चेक ज़रूर करते रहें, देखते रहें। जैसे ही थोड़ी सी ये गाढ़ी होने लगे तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और बहुत मज़ेदार बनती है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है आपकी बॉली। तो देखें जनाब, मैं अभी इसको जो है वो बाउल में ट्रांसफ़र करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये थिक हो गई है। हालांकि अभी मैंने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा। अगर हम लोग थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। और ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितनी मज़ेदार माशाल्लाह से हमारी बॉली बनी है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो जनाब अभी मैं आपको बताती हूँ इसका सीक्रेट टिप। तो वो ये है कि जब भैंस या गाय जो भी जानवर हो वो बच्चा देता है तो उसका एक टाइम दूध निकाल लें पहले टाइम। और जब दूसरे टाइम का दूध होता है तो उसमें उससे आप बॉली बनाएं तो ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी बॉली बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आपको ज़रूर पसंद आएगी और मुझे यकीन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।